तो चलिए आज बात करते हैं स्विट्जरलैंड की ऑनसनोने वैली की। एक ऐसी जगह जो तस्वीरों में ना बिल्कुल जन्नत जैसी लगती है। सोचिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और एकदम शांत गांव। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस बेहिसाब खूबसूरती के पीछे एक गहरा संघर्ष भी छिपा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी घाटी के भविष्य को तय करने वाला है। पता है, इस जगह के बारे में कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड की सबसे सबसे हरी भरी और सबसे जंगली घाटी है। अरे, मशहूर लेखक मैक्स फ्रिश ने तो यहां तक कह दिया था कि ये घाटी जंगलों से कुछ इस तरह ढकी है मानो हम पाषाण युग में पहुंच गए हों। और इस हरे भरे समंदर के बीच में जो बसे हुए गांव हैं ना, वो बिल्कुल किसी टापू जैसे लगते हैं। तो फिर सवाल तो मन में यही आता है ना कि अगर ये जगह वाकई इतनी खूबसूरत है, इतनी जन्नत जैसी है, तो फिर भाई यहां से लोग जा क्यों रहे हैं? आखिर क्यों एक जन्नत जैसी घाटी को अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है? चलिए आज इसी पहेली को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑन सुने की कहानी ना, सच पूछिए तो जन्नत और चुनौती के बीच झूलती एक कहानी है। ये वो जगह है जो दशकों से, मतलब सालों से उन लोगों को अपनी तरफ खींचती आई है जो कुछ कुछ अलग तरह की जिंदगी चाहते हैं। लेकिन आज आज यहां रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अगर हम इस घाटी के इतिहास पर नजर डालें तो ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। एक दौर था, मतलब 19वीं सदी में, जब यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी और लोग यहाँ से जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। फिर आया 70 का दशक। एक नई लहर आई। हिप्पी लोग एक अलग, एक वैकल्पिक लाइफस्टाइल की तलाश में यहाँ पहुंचे और सच में उन्होंने इस घाटी में एक नई जान फूंक दी। पर आज हालात फिर बदल रहे हैं। ये घाटी फिर से खाली हो रही है और बेसिक आधुनिक सेवाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है। और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है एक शख्स, डॉक्टर योसेफ सावारी बुर्योली। वैसे यहां सब लोग उन्हें प्यार से बिप्पे बुलाते हैं। डॉक्टर बिप्पे, जो पिछले 40 सालों से इन पहाड़ों में अकेले डॉक्टर हैं। वो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि इस घाटी की धड़कन बन चुके हैं। लेकिन अब 72 साल की उम्र में बिप्पे के सामने एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। उन्हें अपने लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढना है। मतलब कोई ऐसा नौजवान डॉक्टर जो उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा सके, उनकी जगह ले सके, इससे पहले कि उनका शरीर जवाब दे जाए और उन्हें रिटायर होना पड़े। अब देखिए, यहाँ डॉक्टर होना किसी शहर में एयर कंडीशन क्लिनिक में बैठने जैसा बिल्कुल नहीं है। पहाड़ों में जिंदगी की अपनी ही चुनौतियां होती हैं और डॉक्टर बिप्पे की जिंदगी, वो तो इसका एक जीता जागता सबूत है। जरा कल्पना कीजिए, डॉक्टर बिप्पे को एक मरीज के घर जाना है। उनका ये सफर शुरू होता है 300 मीटर की एक खड़ी ढलान से। हाँ, 300 मीटर नीचे उतरना। ये ढलान उन्हें घाटी में और भी गहराई तक ले जाती है, जहां हर एक कदम बहुत संभल कर रखना पड़ता है। और फिर मरीज से मिलने के बाद शुरू होता है वापसी का सफर, जो कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब उन्हें 400 मीटर की सीधी, मतलब एकदम सीधी, थका देने वाली चढ़ाई चढ़नी है। सोचिए, 400 मीटर की चढ़ाई, ये अच्छे अच्छों का दम निकाल दे। लेकिन डॉक्टर बिप्पे के लिए ये तो उनकी रोज की जिंदगी का, उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। और ये सब कुछ, ये सारी मेहनत सिर्फ एक मरीज को देखने के लिए। इस आने जाने में ही करीब करीब 3 घंटे लग जाते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस घाटी के लोगों के लिए डॉक्टर बिप्पे का गहरा समर्पण है, उनका प्यार है। डॉक्टर बिप्पे खुद कहते हैं कि वो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, वो मरीज की पूरी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी एक मरीज हैं, 81 साल की लाली। वो साल के 8 महीने इन पहाड़ों में बिल्कुल अकेली रहती हैं और बिप्पे, वो नियमित रूप से वो मुश्किल चढ़ाई चढ़कर सिर्फ उनका हालचाल लेने जाते हैं। ये डॉक्टरी से कहीं बढ़कर है, ये एक गहरा मानवीय रिश्ता है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक नई किरण भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक नई पीढ़ी, एक नई सोच के साथ इस घाटी को अपना घर बनाने के लिए आ रही है। देखिए, 70 के दशक में जो लोग यहाँ आए थे ना, वो एक तरह से दुनिया से भागकर प्रकृति की गोद में बसना चाहते थे। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, जैसे कि माइक केलर और उनका परिवार, वो भाग नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ कुछ बनाने आ रहे हैं। उन्हें एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे आज़ादी से खेल सकें, जहाँ एक मजबूत कम्युनिटी हो। और सच कहें तो रिमोट वर्क ने इस सपने को हकीकत में बदलने का मौका दे दिया है। और माइक केलर, जो खुद इसी घाटी में पले बड़े और अब अपने परिवार के साथ वापस यहीं लौट आए हैं, वो इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं।
वो कहते हैं, मेरा दिल कहता है कि लोग अब शहरों से दूर जाना चाहते हैं। मैंने कोविड के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मुझे लगता है कि ऐसे इलाकों की तरफ लोगों का रुझान और बढ़ेगा। और ये शब्द, ये सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं है, ये इस पूरी घाटी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाते हैं। तो इस नई उम्मीद की रोशनी में डॉक्टर बिप्पे के अपने उत्तराधिकारी की तलाश भी एक नए, दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। पता है, उन्होंने इस समस्या का एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही इनोवेटिव हल निकाला है। उनका आइडिया आज के ज़माने के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। डॉक्टर शेयरिंग मॉडल। सोचिए, जैसे रिमोट वर्क नई पीढ़ी को यहाँ खींच रहा है, ठीक वैसे ही ये मॉडल डॉक्टर्स को एक फ्लेक्सिबल भविष्य दे सकता है। प्लान ये है कि नया डॉक्टर अपना आधा समय इस घाटी में और आधा पास के शहर लोकार्नो के अस्पताल में देगा। इससे क्या होगा? डॉक्टर को एक बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा और घाटी को उसकी लाइफलाइन यानी कि एक डॉक्टर मिल जाएगा। ये सिर्फ ऑनसन होने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऐसे दूर दराज के इलाकों के लिए एक मिसाल बन सकता है। और अच्छी खबर ये थी कि 2 यंग डॉक्टर्स, फॉस्टो और मार्को, इस यूनिक मॉडल में दिलचस्पी भी दिखा रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि बस बिप्पे की सालों की मेहनत और तलाश आखिरकार रंग लाने वाली है। सब कुछ एकदम सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसा कि पहाड़ों की जिंदगी में होता है, यहाँ भविष्य भी उतना ही अनिश्चित होता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मार्को को अस्पताल में प्रमोशन का ऑफर मिल गया और जाहिर है उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। और दूसरी तरफ फॉस्टो ने भी फैसला किया कि वो फिलहाल अस्पताल में ही फुल टाइम काम करेंगे। बस एक झटके में बिप्पे की पूरी योजना, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। बिप्पे एक बार फिर से अकेले पड़ गए। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और घाटी का भविष्य वो फिर से सवालों के घेरे में आ गया था। ये सिर्फ डॉक्टर बिप्पे के लिए नहीं, बल्कि उस पूरी घाटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक तक ही सीमित नहीं है। इस घाटी का भविष्य उसके स्कूल में भी दांव पे लगा है। पता है, यहाँ के स्कूल को खुला रखने के लिए हर साल कम से कम 12 बच्चों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ 12। और हर साल पूरा का पूरा समुदाय अपनी सांसें रोककर इंतजार करता है कि क्या इस बार ये जादुई नंबर पूरा हो पाएगा। ये एक सालाना जंग है जो दिखाती है कि समस्या कितनी गहरी है, कितनी सिस्टमैटिक है। लेकिन इतनी अनिश्चितताओं, इतने संघर्षों के बावजूद इस घाटी की जो आत्मा है वो आज भी जिंदा है। और ये आत्मा बसती है उन लोगों में जो इतनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ डटे हुए हैं, हिम्मत नहीं हार रहे। डॉक्टर बिप्पे कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने काम को अलविदा कह पाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा इसी घाटी में बना रहूंगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये घाटी हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगी। उनका ये विश्वास, ये गहरा लगाव, शायद यही इस घाटी की असली ताकत है। तो सवाल यही है, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई शहरों की चकाचौंध की तरफ भाग रहा है, ऑनसनोने जैसी जगहों की कहानी को आखिर कौन आगे बढ़ाएगा? क्या डॉक्टर बिप्पे जैसे लोगों का अटूट समर्पण और माइक केलर जैसे युवाओं की नई उम्मीद मिलकर इस जन्नत को बचा पाएंगी? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास ही है।